एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के खेलने के लिए उपवन में चले गए। एक दो पवनम राजन जगमोर यदु कुमार का विहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। एक दो उपवनम राजन, एक बार उपवन में भगवान अपने बच्चों को लेकर के खेलने चले गए। जैसे भगवान बच्चों को लेकर के खेलने गए तो भगवान ने कह दिया कि आप लोग वहां खेलो, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान के बच्चे खेलने के लिए बगीचे में गए हैं और आपस में बड़े प्यार के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान के बच्चों को प्यास लगी और पानी पीने के लिए भगवान के बच्चे, बगल में कुआं था, वहां गए तो वहां पर जल नहीं था, कुआं खाली था। लेकिन उसी कुएं पर एक गिरगिट मरा हुआ था, एक गिरगिट था। अब जैसे बच्चे आकर के पिताजी से कहते, पिताजी हम पानी पीने के लिए गए थे लेकिन वहां पर एक गिरगिट है। और जैसे भगवान गए, देखा एक गिरगिट है, भगवान के स्पर्श होते ही वो गिरगिट योनि से मुक्त होता है, दिव्य रूप धारण करता है। भगवान ने कहा आप कौन हैं? तो उसके बाद में वो कहते हैं नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। आज राजा नृग कह रहे हैं, नृगो नाम नरेंद्रो, हम नृग नाम के राजा हैं। प्रभु आप हमको नहीं जानते क्या? हम तो हर जगह फेमस हैं। भगवान बोले ऐसा आपने क्या किया है? आपने कैसे नाम कमाया है? तब राजा कहते हैं दानी स्वाख्याय मानेसु, हमने जीवन में इतना दान किया है, दान से ही हमारा नाम चारों ओर फैल गया। भगवान बोले अच्छा तो बताइए आपने क्या दान किया? तब राजा कहते हैं मैंने गौदान किया है। भगवान बोले अगर आपने जीवन में इतना गौदान किया है तो आप गिरगिट कैसे बन गए? तब राजा बोले कि प्रभु एक गलती हो गई। भगवान ने पूछा कितना गौदान किया आपने? तब राजा बोले प्रभु इतना गौदान किया जिसका कोई गिनती ही नहीं है। यावत्य हसिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददां स्मगा। जिस प्रकार धूल के कण को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आसमान के तारा को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार बारिश के बूंद को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार हमने कितना गौदान किया जिसका कोई गिनती नहीं। जैसे भगवान ने सुना तो पूछते हैं तो आप कैसे गिरगिट बन गए? तब राजा बोले प्रभु एक गलती हमसे हो गई। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा नृग ने भगवान को बताया प्रभु एक बार हुआ क्या, हमने अपने गौशाला से एक ब्राह्मण देवता को गौदान में दे दिया। गौदान किया, थोड़ी देर बाद वो गाय आकर के हमारे गौशाला में मिल गई, जो बात हमें नहीं पता था। और कुछ क्षण बाद एक और ब्राह्मण आए, उनको हमने गौदान किया, गलती से वही गाय दोबारा दान में चला गया। अब थोड़ी देर बाद दोनों ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने वो गाय हमको दिया था। दिया तो था, मना नहीं कर सका। मैंने कहा हाँ जी दिया था, सिर हिलाया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने हमको भी गौदान किया था।
सिर हिलाए। दोनों ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। दोनों कहते महाराज आपने हमारा गाय किसी और को दे दिया और आप निर्णय नहीं ले पा रहे, किसको दिया किसको नहीं दिया बोल नहीं पा रहे हैं। आप गिरगिट के समान सिर हिला रहे हैं, इसलिए आप गिरगिट बन जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसी कारण महाराज नृग इतना ज्यादा गौदान करने के बाद भी गिरगिट बन गए जैसे राजा ने बताया। उसके बाद बोले कि प्रभु आज आपके दर्शन को पा करके हम धन्य हो गए और महाराज भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तब भगवान ने अपने बच्चों को कहा कि अभी अभी जो हुआ आप लोग को समझ में आया? बच्चे बोले पिताजी हम समझ गए। भगवान बोले क्या समझ में आया? तब यहाँ भगवान ने बच्चों को पूछा है। बच्चे बोले कि किसी का भी धन हरण नहीं करना चाहिए। तब भगवान बड़े अच्छे से उपदेश कर रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचया षष्ठी वर्षा सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि। आज भगवान बोले स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, खुद का दिया हुआ हो या फिर किसी और का दिया हुआ, अगर ब्राह्मण का धन आपने हरण कर दिया तो 60,000 वर्ष तक, 60 वर्ष सहस्राणी यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते कृमि, मल में कीड़े बन के रहना पड़ता है। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे। इसलिए अपने जीवन में ब्राह्मण का सेवा करने की स्वभाव बनाइए। जितना हो सके ब्राह्मणों का सेवा करिए, ब्राह्मण के चरण में भक्ति करिएगा। लेकिन आजकल हम धीरे धीरे इस बात को भूलते जा रहे हैं। देखो हमारे पूर्वजों ने हम सभी को यही सिखाया, ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए, सदैव पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, इसलिए सदैव ब्राह्मण का सेवा। भगवान यदुकुल में आए फिर भी भगवान ने ब्राह्मणों का सेवा किया है। अपने जीवन भर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का सेवा पूजन किया। भगवान हम सब को बताना चाहते हैं, साथ में अपने बच्चों को समझाते ज्ञान देते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का अपमान भूल से भी मत करना। इसलिए ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होते हैं। इस प्रकार सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। और एक बार बलराम भैया कहते हैं कन्हैया हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन हम जा रहे हैं, आप चलोगे साथ में? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर और ज्यादा भार है, राज्य को संभालना है, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम वृंदावन नहीं जाएंगे। आप जाकर के आ जाइए, गोपियों को कह देना मैं आज भी उनको याद करता हूँ। लेकिन जैसे दाऊ जी वृंदावन गए हैं, समस्त गोपियां दौड़ के आई, भैया से पूछती हैं क्या भैया हमारे कन्हैया हमें याद करते हैं? दाऊ जी कहते हैं कन्हैया आज भी आप सभी को याद करते हैं। लेकिन गोपियां बोली कि हमको तो ऐसा लगता है कृष्ण अब चले गए, उनके पास में 16,108 रानियां हैं, तो हम गोपियों को वो भूल गए होंगे, ऐसा हम सबको लगता है। बलराम जी से भगवान की बातें करके अपने आप को शांत करती है। आज भी ब्रज की गोपियां जिस अवस्था में कन्हैया छोड़ के गए थे, उसी अवस्था में भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान जब जा रहे थे तो एक शब्द प्रभु ने कह दिया था, परसों आऊंगा, और वही शब्द को गोपियों ने स्मरण में रखा है और हर रोज ये आस लगा करके
उसी रास्ते पर देखती है, हो सकता है हमारे श्याम आज आ जाएं। ये वृंदावन के भगवान के सखा तो रोज सुबह उठ करके यही काम करते हैं। रास्ते पर जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर देखते हैं, हो सकता है भगवान आ रहे होंगे, इंतजार करते हैं। और जैसे रात्रि हो जाए, यशोदा जी के पास जाकर के कहते हैं मैया आज भी नहीं आया। और दूसरे दिन सुबह होते ही रास्ते पर जाके देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिर रात्रि में मैया से कहते मैया आज भी वो नहीं आया, हो सकता है कल आ जाएगा। प्रतिदिन आस में बीत रहा है, एक आस है। उनको लगता है कि कन्हैया आ जाएंगे, लेकिन भगवान वृंदावन कभी वापस गए ही नहीं।